नमस्कार, मैं मंजू साक्या आप सभी को प्रणाम करती हूँ। भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। माँ तक पहुँचाती हूँ पंक्तियाँ। सुनिएगा कि अपने बच्चों की आंखों से माँ सपने गढ़ लेती है। माँ होती क्या है? अपने बच्चों की आंखों से माँ सपने गढ़ लेती है और बच्चों की खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ लेती है। लाख छुपाओ माँ से लेकिन मन के भाव नहीं छुपते। अरे माँ माँ है, मन के भावों को चेहरे से पढ़ लेती है। माँ माँ है, मन के भावों को चेहरे से पढ़ लेती है। और माँ का जन्म कब होता है? एक माँ का जन्म तब होता है जब एक बेटी का जन्म होता है। कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियाँ बेटी के लिए लिखी हैं और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी पंक्तियों का आत्मसात करें। सुनिएगा मेरी पंक्तियाँ कि हमारे घर की रौनक है, हमारी जान है बिटिया। हमारे घर की रौनक है, हमारी जान है बिटिया। दिया ईश्वर ने खुशियों का, वही वरदान है बिटिया। और इन्हें तुम कम नहीं आंको, इन्हें तुम कम नहीं आंको, बढ़ाओ हौसला इनका। अगर बेटा है कुलदीपक तो स्वाभिमान है बिटिया। अगर बेटा है कुलदीपक तो स्वाभिमान है बिटिया। और जब ये बेटी जन्म लेती है, घर में आती है, तो घर में एक रौनक आ जाती है। ऐसा लगता है कि खुशियों का बसेरा हो गया घर में। तब मैं कहीं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि मधुर स्पर्श से जिसके मेरा मन डोल उठता है। मेरी पंक्तियां सुनिए और याद कीजिए अपनी उस बेटी को जो आपके घर के आंगन में खेल रही है या बड़ी होकर विदा होकर ससुराल जा चुकी है, लेकिन बेटी बेटी होती है, उसका प्यार कहीं नहीं जा सकता। सुनिएगा पंक्तियां कि मधुर स्पर्श से जिसके मेरा मन डोल उठता है, उसे देखूं तो मन में प्यार फिर अनमोल उठता है। और हमारे मन की डाली पर चहकती है वो चिड़िया सी, चले बिटिया ठुमक कर जब तो आंगन बोल उठता है। चले बिटिया ठुमक कर जब तो आंगन बोल उठता है। लेकिन वही बेटी जब बड़ी हो जाती है, स्कूल कॉलेज को जाने लगती है, तो जिस बेटी को एक खरोच आने पर हमारा हृदय कांप उठता है, वो न जाने किन किन कैसी कैसी दुर्घटनाओं से लोगों की निगाहों से रूबरू होती है, क्या क्या बर्दाश्त करती है, जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप घटना ले सकते हैं जब किसी 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो सकता है। तब कहीं न कहीं मन में हर इंसान के मन में एक दर्द उठता है, वो कहीं न कहीं अपनी बेटी को लेके कांप उठता है। मैंने इन सब परिस्थितियों को देखा है और जिया है, तो मैं एक कविता के माध्यम से आप सब तक रूबरू होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मेरी कविता को आत्मसात करें। बहुत शांति के साथ सुनिएगा कविता और ध्यान से सुनिएगा। बहुत गंभीर कविता है। मैं नहीं चाहती कि आप ताली बजाएं, आप बस मेरी कविता को सुनिएगा। अगर किसी के एक के मन में भी मेरी कविता को सुनकर बेटियों के लिए इज्जत जागृत हुई तो मैं समझूंगी मेरी लेखनी सफल हो गई। सुनिएगा, स्वागत है। सहमी सहमी डरी डरी मैं नित कॉलेज को जाती थी। खड़े गली के नुक्कड़ पर कुछ लड़कों से भय खाती थी और देख अकेली लड़की को वो फिक्रे कसने लगते थे। कंचन काया रूप रंग पर अंट संट वो बकते थे और तंग आ गई एक दिवस में रोज की छेड़ा छाड़ी से। सोचा दे दूं जान कूद कर किसी रेल या गाड़ी से, लेकिन फिर मैं लगी सोचने क्या मर के बच पाऊंगी। लेकिन फिर मैं लगी सोचने क्या मर के बच पाऊंगी। दोष मुझे देगी ये दुनिया, मैं उल्टा कहलाऊंगी। उन आवारा नाकारों को कोई दोष नहीं देगा, उल्टे मेरा घर सारा ना जाने क्या क्या भुगतेगा। सोच सोच में हुई बावरी, मन ही मन कुछ ठान लिया, अपने भीतर की शक्ति को उसी दिवस पहचान लिया। और सबक सिखाने उस ग्रुप के लीडर को फिर मैं निकल पड़ी। भीतर ही भीतर खुद से मैं जाने कितनी बार लड़ी और पहुंच गई मैं लड़के के घर। उसकी माँ को हाल बताया, उसने फिर अपनी बेटी से मुझको था फौरन मिलवाया और लाकर एक नकाब दिया फिर बेटी को सब समझाया। और तू भी है मेरी बेटी सी, मुझको ये एहसास कराया। बोली मत चिंता कर बेटी, रात दुखों की ढह जाएगी, कल उगने वाले सूरज संग एक नई सुबह आएगी। और उसकी बहन नकाब पहनकर आज हमारे साथ चली थी। सबक सिखाना है लड़कों को, उसके मन भी आग जली थी। और आते देख हमें वो लड़के
करने लगे हरकतें ओछी, पहले हाथ लगाया मुझको, फिर थी उसकी चूनर खींची और कहने लगा हुस्न की मलिका, एक बार दीदार करा दे, तुझे दिखा दूंगा मैं जन्नत, रुख से जरा नकाब हटा दे। और गुस्से में होकर बेकाबू हटा दिया जब पर्दा रुख से, सकल बहन की जब देखी तो बोल नहीं फूटा फिर मुख से, सकल बहन की जब देखी तो बोल नहीं फूटा फिर मुख से। हुई शर्म से आंखें नीची, रोने लगा छुपाकर चेहरा, मैं बोली कि हुआ तुझे क्या, क्यों जीते हो जीवन दोहरा, मैं भी तो हूँ बहन किसी की, तब क्या तुमने ये सोचा था, कितनी बार रूह को मेरी तुमने आंखों से नोचा था, अरे तुम्हारे जैसों से ही कहीं निर्भया हो जाती है, और कभी तो कोख में ही वो सदा सदा को सो जाती है। गलती तुम करते हो लेकिन सजा भला क्यों लड़की पाती, कोई बोलता उसको उल्टा कहीं बेचारी वो कहलाती, क्यों दुनिया की हर एक लड़की तुम्हें सिर्फ भोग्या लगती है, क्यों हर लड़की में तब तुमको अपनी बहन नहीं दिखती है। और बोला लड़का माफ़ी दे दो, किंतु कहे मंजू एक बात, घर से ही होती है अक्सर ऐसी गलती की शुरुआत। बचपन से ही बेटी को हम ऊंच नीच सब समझाते हैं, लेकिन बेटों के अंदर ये संस्कार कब भर पाते हैं। बेटी के संग बेटों को भी ऊंच नीच यदि समझाओगे, तभी भारत में तुम फिर से राम राज्य को ला पाओगे। हर बाला होगी फिर सीता, हर बच्चे में राम दिखेंगे, भारत के स्वर्णिम भविष्य का एक नया इतिहास लिखेंगे, भारत के स्वर्णिम भविष्य का एक नया इतिहास लिखेंगे। और अंत में चलते चलते मैं 4 पंक्तियां अपनी सभी बहन बेटियों को उम्मीद की किरण के रूप में देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इन पंक्तियों को आत्मसात करें। सुनिएगा वो पंक्तियाँ कि ज्योत सरीखी रोशन होकर तुम सूरज का ताप बनो, और बुरी नजर डाले जो तुम पर उनके हित संताप बनो। इस कलयुग में चीर बढ़ाने नहीं मुरारी आएंगे, कदम कदम पर यहाँ दुशासन अपनी कृष्णा आप बनो, कदम कदम पर यहाँ दुशासन अपनी कृष्णा आप बनो। बहुत शुक्रिया। चाहिए।